अभिषेक आ गया है तुझको छुड़ाने को। क्योंकि लिखा गया अगर तुम चाहते हो दोष न लगाया जाए तुम पर, तो पहले तुम क्या करो, किसी और पर दोष जो लगा रहे हो मतलब। उस भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने कुछ बातें समझाने के लिए जानते क्या बोला? बोला है कि हे मेरे प्रिय जन होशे, तू मेरा भविष्यवक्ता तो है, लेकिन मैं तुझे एक आज्ञा देता हूँ, तुझसे कुछ दूरी पर या कुछ जगह पर एक स्त्री है जो व्यभिचार में है, जो शरीर के कामों में लिप्त है, और मेरी ये आज्ञा है तू जा और उसको अपना ले। क्या दाऊद था राजा बनने के लायक? क्या यूसुफ था प्रधानमंत्री बनने के लायक? क्या दबोरा थी भविष्यवक्तिनी बनने के लायक? क्या एस्तर थी रानी बनने के लायक? क्या रूत थी बोअज की पत्नी बनने के लायक? क्या पौलुस जो साउल के बाद पौलुस बना है, क्या परमेश्वर का सेवक बनने वाला था? कोई योग्यता में नहीं था, लेकिन सब पर खुदा का अनुग्रह गया। अगर आप एक दूसरे के न्याय कर रहे हैं, एक दूसरे को बुरा साबित करने पर लग गए हैं, एक दूसरे को बदनाम करें, इसका मतलब खुदा का प्रेम आपके दिल से कम हो गया। जिस वक्त अगर हम किसी व्यक्ति का न्याय करते हैं वो बुरा है, या उसके अतीत की बातों को उभारते हैं, फैलाते हैं, किसी और दूसरे से चर्चा करते हैं, जिस वक्त ऐसा शब्द और सोच आता है, वचन बतलाता है कि हम अपने आप को परमेश्वर की जगह बैठा दें। अगर हम अपने बच्चों को देखते हो गलत कार्य कर रहे हैं, हम अपने बच्चों से मिलते हैं, बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटी क्या कर, तू गलत कर, छोड़ दे, हम उसका न्याय नहीं करते, हम उसे सलाह देते हैं, हम उसकी चर्चा किसी और से नहीं करते, हम बल्कि इस चर्चा को दबा देते हैं। क्यों? अपने बच्चे। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर के पिता माता भाई बहन की चर्चा, बुराई की चर्चा सारे जहां में फैले? कभी नहीं। परमेश्वर न जाने कब आपको खड़ा कर दे, परमेश्वर न जाने कब आपको गिरने दे। आप लोग ये सोचते हैं कि हम धीरे धीरे किसी को बुरा कह रहे हैं, किसी के विषय में बुरा चर्चा कर रहे हैं, तो हम अपने आप में अच्छे रहेंगे। मैं सच बतला दूं, धीरे धीरे करके आपको क्या शैतान अंदर से खोखला कर देगा, और आप अपने कम उम्र में क्या कर लेंगे, खत्म हो जाएंगे। कि जब आप एक अंगुली किसी की तरफ इशारा करते हैं दोष लगाने के लिए, जरा ध्यान दीजिए मेरे प्रियो कि 3 अंगुलियां आपके तरफ कह रही है, इशारा लगा रही है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग पवित्र बाइबल से मत्ती 7 अध्याय का एक पद जब देखते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा गया है, दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। अब इस वचन का एक प्रश्न है, अर्थात इस वचन के आधार पर हमारा आपसे एक सवाल है, क्या आप यह अपेक्षा करते हैं, क्या आप ये इच्छा रखते हैं कि आप पर दोष लगाया जाए? कभी नहीं। क्योंकि कोई भी ऐसा प्रियजन नहीं है, अर्थात कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो ये अपेक्षा करे कि हम पर कोई मनुष्य क्या करे, दोष लगाए। तो जब हम लोग ये इच्छा रखते हैं या ये अपेक्षा करते हैं कि हम पर दोष न लगाया जाए, तो उससे पहले कि हमारी अपेक्षा हम में प्रकट हो, हमें भी क्या करना पड़ेगा, किसी औरों पर क्या करना पड़ेगा, दोष नहीं लगाना पड़ेगा। ये मेरा शब्द नहीं, वरन पवित्र बाइबल में जो परमेश्वर का शब्द है, जो मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 1 पद लिखा गया है, वो शब्द है। तो पहली बात आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, क्योंकि जो आज का सरमन है, जो आज का वचन प्रचार है, या जो आज का वचन का टीचिंग है, वो विशेषकर हमें समझना जरूरी है। क्योंकि इस टीचिंग को मैं अपने मन से तैयार नहीं किया हूं, और इस टीचिंग को मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कल तैयार किया डे में। और हमें ये नहीं पता था कि मैं इस प्रकार की टीचिंग को तैयार कर पाऊंगा, इस प्रकार की शिक्षा को तैयार कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं तैयार कर रहा था, उसी वक्त मैं तैयार करने के बाद थोड़ा सा मेडिटेशन के आधार पर मैं कार्य किया, और मैं सच बतला दूं, मेरे कानों में ऐसा लगा, मेरे आत्मिक कानों में ऐसा लगा, एक आवाज आई। वो आवाज इस प्रकार से आई कि महाअभिषेक आ गया है तुझको छुड़ाने को। और जब ये आवाज मेरे कानों में आई, अर्थात आत्मिक कानों में आई, तो मैंने विचार कर लिया, हो सकता है मेरी कल्पनाओं का आवाज हो, क्योंकि मैं बहुत सारी बातों को जब तक परख ना लूं तब तक मैं प्रकट नहीं करता हूं, अन्यथा वो पूरी नहीं होगा तो कल आप या आप क्या करेंगे, हम पर दोष लगाने का कोशिश करेंगे। तो हम नहीं चाहते कि कोई हम पर ब्लेम करे,
कोई हम पर दोष लगाए, इसलिए कोई बातों को हम जांचते हैं। जब एक बार आया, मैं उसको इग्नोर किया, कुछ काम आ गया, उसको मैंने कुछ बोला, उसके बाद फिर मैं उसी मुद्रा में गया। जब मैं फिर उसी मुद्रा में गया, फिर से वही आवाज आई, महाअभिषेक आ गया है तुझको छुड़ाने को। अब जब दूसरी बार ये आवाज मेरे आत्मा के कानों में आई, तो अब मैं थोड़ा नोटिस किया, थोड़ा समझने का प्रयास किया, ये शब्द क्यों आ रहा है। क्योंकि इस गीत को मैं काफी लंबे टाइम पहले सुना था, ये गीत का शब्द क्यों आ रहा है। फिर मैं परमेश्वर का सम्मुख गया, फिर मैं उसी मुद्रा में गया, तो क्या हुआ, फिर वही शब्द आया, महाअभिषेक आ गया है तुझको छुड़ाने को। जब ये तीसरी बार शायद मुझ में प्रकट हुआ, मैं आत्मा के कानों में प्रकट हुआ, तब मैं परमेश्वर से पूछने के लिए मजबूर हुआ, मैं परमेश्वर के सम्मुख जाने के लिए मजबूर हुआ कि ऐसा क्यों। जब मैं ऐसा क्यों, अगर परमेश्वर से सवाल करता हूं, परमेश्वर मेरा इतना करुणामय है को हम पर जरूर अपने हृदय का मर्म प्रकट करता है, अपने हृदय को प्रकट करता है और हमारे बातों को का जवाब देता है। उसने जवाब दिया इस प्रकार से कि जो तू वचन तैयार कर रहा है, जो बातें तू तैयार कर रहा है, वो एग्जैक्ट आजकल के चर्चों में है। क्योंकि आप संसार के लोगों में देख रहे हैं तो उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज अगर हम देखें अत्याधिक चर्चों में, अत्याधिक मसीही जनों में क्या है, वह है कड़वाहट, जज करने की बातें मेरे प्रियो। क्योंकि शैतान का एक खतरनाक हथियार आज के डे में चला दिया गया है। वो बीमारी नहीं है, वो रोग नहीं है, वो कोई और अदर बातें नहीं है, लेकिन वह बातें हैं क्या, एक दूसरे को जज करना, एक दूसरे का जजमेंट निकालना, अर्थात एक दूसरे का न्याय करना, एक दूसरे का फैसला करना। और ये अत्याधिक कहां चल रहा है, परमेश्वर के वचन के आधार पर अगर हम समझे तो अत्याधिक चर्चों में चल रहा है। अब परमेश्वर हमारा ये चाहता है कि ये जो बातें चल रही है वो निकाल दी जाए, क्योंकि या तो परमेश्वर की बातें रहेगी या तो फिर मनुष्य की बातें रहेगी। अगर हम ये चाहते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर की बातें रहे, तो हम अपने जीवन से मनुष्यों की वह बातें जो शैतान के आधार पर है उसको निकालना जरूरी है। क्योंकि सिंहासन पर कोई एक ही विराजमान होता है मेरे प्रियो। आप देखेंगे किसी भी राजतंत्र के स्टोरी को अदर माध्यमों से, वहां पे देखेंगे किसी सिंहासन पर एक ही व्यक्तित्व क्या करता है, विराजमान होता है। तो हमारा हृदय क्या है, एक सिंहासन है। अब ये सिंहासन किसके लिए बना रहे हैं हम खुद समझे। क्या ये सिंहासन परमेश्वर के लिए बना रहे हैं या क्या ये सिंहासन हम शैतानों के लिए बना रहे हैं? कोई एक ही रहेगा और पता ये चल जाएगा कि एक जो रह रहा है कौन रह रहा है आज के वचन से। क्यों परमेश्वर बार बार कल शाम से ही लगभग ये फोकस कर रहे हैं कि जो हमारे जीवनों में, जो मसीही जनों में ये कड़वाहट की बातें हैं, ये जो न्याय करने की बातें, जज करने की बातें हैं, एक दूसरे को बुरा कहने की बातें हैं, उसे क्या करें हम, छोड़े। उसे क्या करें हम, निकालें। क्योंकि आजकल कोई व्यक्ति किसी के कपड़े को देखकर न्याय कर देता है, किसी के कपड़े को देखकर न्याय कर देता है। मेरे प्रियो, आप पवित्र बाइबल पढ़ने वाले होंगे तो आप ये जान जाएंगे कि जब वाचा का संदूक जब दाऊद लेकर आ रहा था अपने सारे बातों के साथ, तो हुआ क्या कि परमेश्वर का आत्मा दाऊद में जब प्रकट हुआ तो दाऊद जिस वस्त्र में होकर के नाचने लगा, उसका वह वस्त्र उसके देह से, उसके शरीर से गिर गया, सरक गया। और बाइबल बतलाती है कि शायद दाऊद नंगा हो गया। और दाऊद की पत्नी जो शायद राजा शाऊल की बेटी थी, दाऊद को तुच्छ समझी, बोली इसको ये नहीं पता ये राजा है और लोगों के सामने मूर्खता कर रहा है। मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन बाइबल बतलाती है कुछ टाइम के बाद उस स्त्री की आंखें चली गई। क्यों? स्त्री ने न्याय किया। उसको ये नहीं पता कि जो हम कह रहे हैं, जो हम न्याय कर रहे हैं, इसका अधिकार सिर्फ एक ही
व्यक्तित्व रखा है, वो परमेश्वर यहोवा। आगे हम जब देखते हैं आधुनिक टाइम में, जब हम प्रभु सेवकों को देखते हैं, एक प्रभु सेवक है रॉबिन अल्मेडा करके, जो इजराइल में प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। अगर आप उनके वस्त्रों को देखेंगे तो आप सीधे बोलेंगे कि वो तो संसार के अभिलाषाओं से भरपूर है, लेकिन उनकी सेवकाई में काफी सामर्थ्य है, उनकी सेवकाई में काफी परमेश्वर के नजदीकी जाने की शिक्षाएं हैं, उनकी सेवकाई में काफी वचन की खराई है। हम कैसे कपड़ों से जज कर रहे हैं? हम कैसे वस्त्रों से जज कर रहे हैं? हम उन लोगों का आपके सामने गवाही या कैरेक्टर प्रकट कर रहे हैं जिनका कपड़ा अगर वर्तमान में भी आप देख लें तो आप यही कहेंगे ये बुरा है। प्रभु की सेविका जॉयस मेयर को जो आप देखेंगे, काफी मॉडर्न ड्रेस में रहती है, लेकिन वर्ल्ड के सबसे महान महिला प्रचारिका में से प्रथम नंबर पे है। कैसे हम जज कर दें? अगर वस्त्र पहनने से ही कोई बुरा हो जाए, वस्त्र पहनने से कोई भला हो जाए, तो इन लोगों का जो मैं नाम जिक्र किया हूं, इन लोगों का वस्त्र अगर हम अपने दृष्टिकोण से देखें तो बुरा समझ आ रहा है, लेकिन है महानता का कार्य व्यक्तित्व में, है महानता का कैरेक्टर उनके जीवन से प्रकट होते हुए। इसलिए आज परमेश्वर कह रहा है मेरे प्रियो, ये मेरी शिक्षा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि महाअभिषेक आपकी जीवन प्रकट हो, छुटकारे आपकी जीवन में कार्य करे, आपके परिवार में स्थितियां बदले, आपके लोगों में स्थितियां बदले, तो आपको करना क्या पड़ेगा? जज करने की आदतें छोड़ना पड़ेगा, न्याय करने की आदतें छोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे को बुरा कहने की आदतें छोड़ना पड़ेगा। और जो हम किसी को कपड़े देखकर न्याय करते हैं, यह भी आदतें छोड़ना पड़ेगा। हम किसी की सेवा को देखकर, किसी के चर्च को देखकर न्याय करते हैं, हमें ये आदतें छोड़ना पड़ेगा। अगर हम किसी के परिवार को देखकर न्याय करते हैं, यह भी आदतें छोड़ना पड़ेगा मेरे प्रिय, छोड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात मैं बतला दूं, हम किसी के अतीत को देख करके जो न्याय करते हैं, इससे 100% छोड़ना पड़ेगा। क्यों? दाऊद व्यभिचारी था, लेकिन खुदा ने उसे एक महान राजा बनाया था। जब दाऊद बत्शेबा के साथ सो गया था और दाऊद परमेश्वर की दृष्टि में घृणित व्यक्तित्व ठहरा था, लेकिन लोगों ने उसका न्याय किया। और जब वो व्यक्ति क्या किया, उस न्याय को देख करके अपने आप में रिपेंट किया, लोगों की दृष्टि में महान नहीं बन पाया, लेकिन खुदा ने उसे महान बना दिया। कैसे? क्योंकि लोगों ने उसे अतीत के द्वारा क्या किया है, उसका न्याय किया है, लेकिन खुदा ने उसके वर्तमान के हृदय द्वारा क्या किया है, कार्य किया है मेरे प्रियो। सामरी स्त्री को आप जानते हैं, शायद सामरी स्त्री जो 5 पति कर चुकी थी, और 6वां पति जिसके पास थी, वो भी उसका पति नहीं था। खुदा ने उसके अतीत को नहीं देखा, लेकिन लोगों ने उसके अतीत को देखा, न्याय किया। ये क्या है? खत्म है, बुरा है, जो भी कुछ है। खुदा ने उसे उस नगर के सबसे महान महिला प्रचारकों में से एक बना दिया। जिस वक्त सैमसन को लोगों ने समझा, वो दलाइला के चक्कर में पड़ा, खत्म हो गया। अब परमेश्वर ने उसी सैमसन को क्या किया है? ऐसा सामर्थ प्रकट किया है जैसा सामर्थ पहले प्रकट नहीं था। ऐसे मैं करके कई आपको स्टोरी बता सकता हूं, जो स्टोरी लोगों ने लोगों के अतीत को देख करके क्या किया है? न्याय किया है, लेकिन खुदा ने क्या किया है? उसी बुरे अतीत वाले व्यक्ति को महानता में प्रकट किया है, महानता में प्रकट किया है मेरे प्रिय। इसलिए मैं आपसे बार बार यह कहना चाहूंगा, मैं यह कहना चाहूंगा आपसे, किसी के पास्ट को देखकर, किसी के बीते हुए समय को सुन करके हम उसका न्याय ना करें, वो बुरा है। हमारा सवाल लोगों से इस प्रकार से था और है, जब आप उसके अतीत के विषय में सुन रहे हैं, जब उसके पास्ट लाइफ के विषय में किसी से चर्चा कर रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, तो क्या आपने जो कह रहे हैं अपने आमने सामने से देखा? नहीं, आपने सुना और आपने सुनी सुनाई बातों भरोसा कर लिए। जब आपके खिलाफ कोई व्यक्ति कोई बातें भड़काता है और कोई व्यक्ति आपके खिलाफ होकर के आपके बुराई की चर्चा फैलाता है और वो लोग आपको बुरा समझते हैं, तो आप ये कहते हैं नहीं,
हम बुरे नहीं है, लोग गलत अफवाह उड़ाया है। हम अपने पे आए तो हम सही बन जाते हैं, और किसी और पे आए तो वो गलत बन जाता है। मेरी बातों को समझिएगा मेरे प्रियो। मैं आपको इस बात को समझाने के लिए थोड़ा सा डीप में जाऊंगा, डीप में, गहराई में। कभी कभी आप लोगों के लाइफ में ऐसा हुआ होगा, आप किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास किए होंगे, आप कुछ अच्छा करने का प्रयास किए होंगे, लेकिन लोगों को क्या लगा होगा? बुरा लगा होगा, लोगों को बुराई समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और लोगों ने क्या किया है? लोगों ने क्या किया है? आपने अच्छाई किया, भलाई किया, सब कुछ बढ़िया किया, लेकिन आपको लोगों ने बुरा समझकर, बुरा सोच के क्या किया? अलग अलग क्या किया? चर्चा कर दिया कि फला व्यक्ति बुरा, फला व्यक्ति बुरा, फला व्यक्ति बुरा। अब वो व्यक्ति जहां पर चर्चा हुआ है, कई लोगों ने सुना, वो लोग आकर के आपके सामने के हैं कि आपके विषय में ऐसा सुना है, ऐसा चर्चा हो रही है, आपका क्या सवाल होगा? आपका यही जवाब वहां पर होगा, नहीं, जो आप चर्चा सुन रहे हो वो गलत है, क्योंकि जो जिन लोगों ने कहा वो गलत कहा है। हम वैसे नहीं। क्यों? आप पर आई तो आप अच्छे बन गए। अब मेरी बात समझिए, आप साबित ये करने पर लग गए कि आप अच्छे हैं, अब सही हैं। वैसे ही जब हम एक दूसरे का न्याय करते हैं, एक दूसरे के अतीत की बातें सुनते हैं किसी और के द्वारा, हम कैसे समझ ले वो सही है? जब हमारे विषय में कोई बुरा कहे तो हम साबित करते नहीं, जो कह रहे हो गलत है लेकिन हम सही है। लेकिन किसी और के विषय में कोई कह रहा है वो बुरा है, तो हम कैसे मान ले कि जो कह रहा हो जिसके विषय में वो बुरा ही होगा? मेरे प्रियो, जो चर्च में चल रहा है आजकल, मेरे चर्च में नहीं, तमाम चर्च में चल रहा है, ये चीजें किसी के अतीत को देख करके, अतीत मतलब बीते हुए समय को देखकर क्या करते हैं? हम न्याय कर बैठते हैं। कोई व्यक्ति बोल देता है कुछ भी है, हम मान लेते हैं, लेकिन हमने उसे अपने नग्न आंखों से नहीं देखा, हमने उसे नग्न कानों से नहीं सुना। क्यों? इसलिए नहीं सुना, नहीं देखा, क्योंकि हम उस वक्त मौजूद नहीं थे। हमने क्या किया? सुनी सुनाई बातों पे क्या किया? भरोसा किया। क्योंकि आप उस वक्त अगर मौजूद होते तो आप पर भी वो इफेक्ट पड़ता। क्योंकि अगर एक चोर के साथ अगर एक ईमानदार व्यक्ति भी रहेगा तो उसे भी चोर ही कहा जाएगा। तो अगर आप ये कहें कि हम मौजूद थे, तो कोई व्यक्ति ये कहेगा तो फिर आपने रोका क्यों नहीं? इसका मतलब आपका भी सहमति था। मेरे प्रियो, आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, मैं जो कहना चाहता हूं, आज के डेट में जो अत्यधिक चर्चों में चल रहा है, अतीत को देख करके न्याय करना, इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। अन्यथा जिसका आपने न्याय किया है, जिसका अतीत को देख करके या किसी और सुन करके उसका न्याय किया है, वही खुदा पलटा आप पर लेगा और आपके परिवार पर आने देगा। उस वक्त शायद कोई ना सुने, क्योंकि लिखा गया अगर तुम चाहते हो दोष ना लगाया जाए तुम पर, तो पहले तुम क्या करो? किसी और पर दोष जो लगा रहे हो मत लगाओ, मत लगाओ। अन्यथा जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। उस वक्त तू अपने आप को साबित नहीं कर सकता। तो मेरे प्रियो, मैं यह बताना आपको चाहता हूं कि हम किसी के अतीत को, पास्ट टाइम की बातों को देखकर न्याय न करें, वर्तमान की बातों को देखकर हम न्याय करें। आप लोग जानते हैं पवित्र बाइबल में कौन ऐसा हो सकता है जिसको परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि वो एक व्यभिचारिणी स्त्री से विवाह करे? क्या नाम है? होशे। पवित्र बाइबल में एक भविष्यवक्ता जानते हैं कौन है? भविष्यवक्ता वह शख्स है जो परमेश्वर की आवाज को डायरेक्ट सुनता है, परमेश्वर को डायरेक्ट देखता है, उसको हम क्या कहते हैं? भविष्यवक्ता। अब परमेश्वर की बातों को सुनकर क्या कहता है? लोगों को बताता है, उसको क्या कहते हैं? भविष्यवक्ता। उस भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने, ध्यान दीजिएगा, उस भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने कुछ बातें समझाने के लिए जानते क्या बोला? बोला है कि हे मेरे प्रिय जन होशे, तू मेरा भविष्यवक्ता तो है, लेकिन मैं तुझे एक आज्ञा देता हूं, तुझसे कुछ दूरी पर या कुछ जगह पर एक स्त्री है जो व्यभिचार में है, जो शरीर के कामों में लिप्त है, और मेरी आज्ञा है तू जा और उसको अपना ले, तू जा उससे विवाह कर ले, तू जा उसको अपना ले। होशे भविष्यवक्ता ने बोला, होशे भविष्यवक्ता ने परमेश्वर से बोला, सोचिए प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? उस स्त्री को मैं कैसे अपनाऊं? वो व्यभिचार में है, वो दुष्ट कामों में है,
तू कह रहा है मैं भविष्यता, मैं पवित्रता में जीवन जीने वाला, मैं परमेश्वर के भय में रहने वाला, मैं कैसे अपनाऊं? ना 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 ना, मैं नहीं अपनाऊंगा। परमेश्वर ने यह बोला, परमेश्वर वहां पर यह सिखाना चाह रहा था और यह बोला कि तू मनुष्य होकर, तू पापी होकर एक मनुष्य को, एक पापी को अपना नहीं सकता है। जरा ध्यान दे कि मैं तो पवित्रता में रहने वाला परमेश्वर हूं, फिर भी तेरे लाख गलती के आधार पे भी मैं तेरा न्याय नहीं करता, तुझे अपना लेता हूं। तो गंदे काम में लिप्त होता है और वहां से जैसे वापस आता है मैं तुझे अपना लेता हूं, जो कि मेरा अपनाने का कोई कार्य नहीं है। मैं कोई मनुष्य नहीं, मैं कोई पापी नहीं, मैं संपूर्ण पवित्रता का परमेश्वर हूं, लेकिन फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने पाप किया। लेकिन तू पाप में रहने वाला व्यक्ति, मनुष्य व्यक्ति, तूने एक पाप में रहने वाले व्यक्ति को अपनाने से इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। तो प्रेम किसका महान कहलाएगा? परमेश्वर का। परमेश्वर वहां पर सिखलाना चाह रहा था कि जब मैं पवित्रता में रहने वाला परमेश्वर तुझे अपना सकता हूं, तो तू क्या है, तू कौन है न्याय करने वाला? अगर मैं किसी को बोलूं तुझे अपनाने के लिए, तो न्याय मत कर, क्योंकि तू खुद ही पाप में है, तू खुद ही पापी आधार पे है, इसलिए किसी का न्याय मत कर। समझ पा रहे? समझ पा रहे? समझ पा रहे? किसी का न्याय मत कर। मेरे प्रियो, सच में जब परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, अनुग्रह में समझते क्या होता है आप लोग? हालांकि अंग्रेजी में ग्रेस तो कह देते हैं, लेकिन अनुग्रह में होता क्या है? जिसकी योग्यता में हम नहीं है, जिसके लायक हम लोग नहीं है, परमेश्वर ने उस लायक बनाया, उसी योग्यता में बनाया। क्या दाऊद था राजा बनने के लायक? क्या यूसुफ था प्रधानमंत्री बनने के लायक? क्या दबोरा थी भविष्यवाणी बनने के लायक? क्या एस्तर थी रानी बनने के लायक? क्या रूत थी बोअज की पत्नी बनने के लायक? क्या पतरस था जो मछुआरा था मनुष्य को पकड़ने के लायक बनने वाला था? क्या पौलुस जो साउल के बाद पौलुस बना है, क्या परमेश्वर का सेवक बनने वाला था? कोई योग्यता में नहीं था, लेकिन सब पर खुदा का अनुग्रह गया और खुदा ने उसके योग्यता को दिया, और खुदा ने योग्यता देकर क्या महानता का काम किया, महानता का कार्य किया। मेरे प्रियो, इसलिए जब परमेश्वर ने हमें और आपको अनुग्रह दिया है, परमेश्वर ने हमें और आपको कृपा दिया है, दया दिया है, तो हम भी क्या करें? एक दूसरों पर अनुग्रह करें, कृपा करें, दया करें, कृपा करें, दया करें, और हम लोग एक दूसरों का न्याय न करें। आखिर क्यों करते हैं न्याय? न्याय वही व्यक्ति करता है जो अपने आप को अच्छा समझने का प्रयास करता है। न्याय कौन करता है? जो अपने आप में न्यायी हो। और न्यायी कौन होता है? जो अपने आप में परफेक्ट हो। परफेक्ट कौन होता है? जो अपने आप में गलती ना करता हो। समझिएगा, और गलती न करने वाला कोई केवल एक ही शख्स है, वह परमेश्वर, वह परमेश्वर, अन्यथा कोई मनुष्य नहीं है, कोई भी मनुष्य नहीं है। तो जब परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया मेरे प्रियो, तो हम दूसरों का न्याय क्यों करते हैं? जिस कलीसिया में, जिस चर्चों में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जिस मनुष्य के जीवन में, जिस चर्चों में अगर परमेश्वर का प्रेम कम हो जाए ना, वहां पर साफ साफ एक शब्द प्रकट होता है परमेश्वर के वचन से, वहां पर आलोचना शुरू हो जाता है, आलोचना शुरू हो जाता है। अगर आप एक दूसरे के न्याय कर रहे हैं, एक दूसरे को बुरा साबित करने पर लग गए हैं, एक दूसरे को बदनाम करें, इसका मतलब खुदा का प्रेम आपके जीवन से कम हो गया। वचन बताता है कि हम एक दूसरे के साथ इतना मिल जाएं, एक दूसरे के अपराध को ढांपने का, रीजन बने ना कि उघाड़ने का। शायद वचन नहीं पढ़े, नए नियम लिखा गया है, हम एक दूसरे के अपराध को ढांप ले, न कि उसे उघाड़ दे। ये कौन कहता है? ये कौन करता है? एक सगा भाई, एक सगी बहन और एक सगा पिता। तो क्या हम मसीह में सगे भाई, सगे बहन, सगे पिता के समान के आधार पर नहीं है? मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं, अगर आप आलोचना करना शुरू कर दिए हैं, एक दूसरे का न्याय करना शुरू कर दिए हैं, परमेश्वर का वचन साफ साफ बतलाता है कि आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम कम हो गया। जिस जीवन में परमेश्वर का प्रेम कम हो गया है, उसी जीवन में परमेश्वर का काम नहीं होगा। फिर शैतान अटैक करेगा, फिर आप कहेंगे परिवार नहीं बदल रहा है, नहीं बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में कम हो गया और आप न्याय करना शुरू कर देंगे।
जिस लोगों के जीवन में जिस चर्चा पवित्र आत्मा का कार्य कम होता है, वहां के लोग ही वही लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की गलतियों को दिखाते हैं, एक दूसरे को गलतियों क्या करते हैं, न्याय करते हैं, न्याय करते हैं मेरे प्रियो। ये सारा शब्द परमेश्वर का है। सब कुछ मैं आपको बाइबल स्क्रिप्चर के आधार पर आपको बताने का प्रयास करूंगा, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जिस वक्त अगर किसी व्यक्ति का हम न्याय करते हैं ना, बाइबल ये बतलाता है कि न्याय करने वाला, जिस वक्त अगर हम किसी व्यक्ति का न्याय करते हैं वो बुरा है या उसके अतीत की बातों को उभारते हैं, फैलाते हैं, किसी और दूसरे से चर्चा करते हैं, जिस वक्त ऐसा शब्द और सोच आता है, वचन बतलाता है कि हम अपने आप को परमेश्वर की जगह बैठा दिए। अब विचार करिए, हम परमेश्वर है क्या? हम परमेश्वर की जगह बैठने वाले योग्यता में है क्या? नहीं। लेकिन आप न्याय करना शुरू कर दिए, फला बुरा है, समझिए आप परमेश्वर अपने आप को समझ रहे हैं। न्याय करना केवल परमेश्वर का कार्य है, न्याय करना केवल परमेश्वर का कार्य है, बाकी हमारा और आपका कार्य नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को देखते हो गलत कार्य कर रहे हैं, हम अपने बच्चों से मिलते हैं, बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटी क्या कर, तू गलत कर रहा है, छोड़ दे, हम उसका न्याय नहीं करते, हम उसे सलाह देते हैं, हम उसकी चर्चा किसी और से नहीं करते, हम बल्कि इस चर्चा को दबा देते हैं। क्यों? अपने बच्चे, क्यों? अपना परिवार है। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर के पिता माता भाई बहन का चर्चा, बुराई की चर्चा सारे जगह जहां फैले? कभी नहीं, कभी नहीं चाहते। जब हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के लोग अगर कोई गलत हो तो किसी और जगह में ना फैले, तो हम किसी और के व्यक्ति को जो गलत भी नहीं है, सुनी सुनाई बात को सुनकर क्या करें, किसी और को क्यों फैला रहे हैं मेरे प्रियो? इसका मतलब हम अपने आप को परमेश्वर समझ रहे हैं, हम अपने आप को परमेश्वर समझ रहे हैं। और आप लोग ये जानते हैं और भली भांति और अच्छे से ये जानते हैं कि अभी मैं आपसे कुछ कहूं, अभी मैं आपसे कुछ कहूं और वही बात कोई और जगह आप जा कहें तो शब्दों में डिफरेंस हो जाएगा। आप सब लोग जानते हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं कि मरियम जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह आया, मरियम के विषय में संसार के सब लोग क्या कहते हैं? मरियम ने जरूर कोई गलत कार्य किया होगा, इसलिए उसके पेट में बच्चा आया और उसी बच्चा ने जब जन्म लिया तो लोग उसको प्रभु प्रभु कह रहे हैं। सब लोग जानते हैं बात को। सब लोग ये भी जानते हैं कि न्यूज पर चिल्ला चिल्ला को लोग बताते हैं कि यीशु मसीह में जो गए धर्म परिवर्तन कर लिया, उसको पैसे मिले हैं, उसको ये मिला है, उसको मिला। सच्चाई क्या हम और आप जानते हैं? तो क्या सुनी सुनाई बात पर हम भरोसा कर ले? सच्चाई हम जानते हैं ना, सच्चाई आप जानते हैं ना। जब वहां पर भी शोर मच रहा है कि ऐसा हो रहा है, अब भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि सच्चाई हमें पता होता है। वैसे ही किसी और के विषय में शोर मच रहा है तो क्यों भरोसा करें? सच्चाई पता कर ले, सच्चाई पता कर ले। आगे मेरे प्रियो, आगे मेरे प्रियो, परशक वचन बतलाता है, निकालिए रोमियो 14:4। ये सब वचन हो सकता है तो लिख लेंगे तो बेस्ट होगा, घर में पढ़िएगा। लिखा गया है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? तू कौन है जो दूसरों पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। अब ध्यान दीजिए, ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है रोमियो 14:4 में, तू कौन होता है? हम कौन होते हैं किसी को बुरा कहने वाले? परमेश्वर कह रहा है तू कौन होता है किसी पर दोष लगाने वाला, किसी को बुरा कहने वाला? अगर तुझे इतना ही फिक्र है को बुरा है, वो खराब है, उससे क्या कर, मिल, उससे बातें कर, बोल हमने ये करते हुए तुझे देखा है और सुना है, अपने कानों से सुना है, अपने आंखों से देखा है। किसी और के कानों से सुनी बात पर नहीं बोलूंगा मैं, किसी और के आंखों से देखी बातों पर नहीं बोलूंगा मैं। अपने आंखों से देखा हूं, अपने कानों से सुना हूं, इसलिए मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मैं चाहता हूं अगर सच ये बातें हैं, इस गलत काम को छोड़ दे, न कि किसी और से चर्चा करेंगे। क्यों? वचन बताता है तू कौन होता है। सोचिए, तू कौन होता है न्याय करने वाला? तू कौन होता है दोष लगाने वाला? क्योंकि किसी व्यक्ति को खड़ा करना, किसी व्यक्ति को उठाना, किसी व्यक्ति को गिरा देना, वो सिर्फ उसके स्वामी के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है।
परमेश्वर न जाने कब आपको खड़ा कर दे, परमेश्वर न जाने कब आपको गिरने दे। शाऊल को सब लोग जाने थे, क्या ये स्थिर रहेगा, खड़ा रहेगा, राजा है, लंबा चौड़ा, रूपवान, बलशाली, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो लास्ट में क्या करेगा। अब परमेश्वर को पता था वो लास्ट में गिर जाएगा, लास्ट में गिर जाएगा। मेरे प्रियो, जब हम किसी भाई या किसी बहन का न्याय करते हैं तब हम वह काम करने लगते हैं जो केवल परमेश्वर का काम है। जब हम किसी भी भाई किसी भी बहन का न्याय करते हैं, सुन करके यहाँ वहां की चर्चा करते हैं, बुराई की, अतीत की, तो समझिए हम वह काम करते हैं जो परमेश्वर करता है। तो क्या हम उस लायक है का अधिकार, ये अथॉरिटी की बात मैं कर रहा हूँ, सामर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ। सामर्थ अलग, अथॉरिटी अलग है। जब हम किसी भाई या किसी बहन का न्याय करते हैं तब हम वह काम करने लगते हैं जो केवल परमेश्वर का अधिकार है, परमेश्वर का अधिकार है, किसी मनुष्य का अधिकार नहीं है। सोचिए हम अपने आप को कितना महान समझ रहे हैं कि परमेश्वर को भी छोटा कर दिए। अरे परमेश्वर का जो अधिकार है परमेश्वर को हम करने दे। न्याय सिंहासन पर केवल परमेश्वर ही बैठ सकता है, हम और आप नहीं। न्याय सिंहासन पर केवल परमेश्वर ही बैठ सकता है, हम और आप नहीं। हमारा काम न्याय करना नहीं है मेरे प्रियो, बल्कि हमारा काम प्रेम करना है। हमारा काम प्रेम करना है। क्या उड़ाऊ पुत्र का छोटा बेटा जब अपने पिता से बलवा किया, अपने भाई से बलवा किया और बोला अपने पिता से, पिता मेरे संपत्ति का आधा हिस्सा तुम मुझे दे दे। पिता ने समझाया, भाई ने समझाया, छोटे बेटे ने नहीं माना, छोटे भाई ने नहीं माना, और पिता ने क्या किया, उसको संपत्ति दे दिया। जाकर दूर देश में उसने अपने ऐश्वर्य में क्या किया, सारा संपत्ति उड़ा दिया। और एक समय ऐसा आया वहां पर शायद अकाल पड़ा या जो भी कुछ हुआ, वहां पर उसको खाने के लिए रोटी नहीं मिला, तो वो अपने पेट को भरने के लिए कान ढूंढ रहा है। और कान ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुंच गया है जहां पर वहां बोल रहा है एक व्यक्ति से कि हमें भूख लगी है और क्या कर, तू हमें कोई काम दे दे ताकि उस काम को मैं करूं और उसके बदले में तुझे मजदूरी मत देना, बस तू मुझे क्या करना, खाने के लिए रोटी देना। तो जो मालिक उसने बोला कि हे मनुष्य, मैं तुझे खाने के लिए रोटी भी नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुझे काम दूंगा, लेकिन उसके बदले एक चीज जरूर दूंगा। जो सुअर खाते हैं वहां पर फल लोग खाते हैं, सुअर जो सुअर खाते हैं वही फलिया तू खाता रहेगा। उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। लेकिन जब वो व्यक्ति अपने आपे में आया, उसने बोला अरे जो मैं ये खा रहा हूं इससे बढ़िया तो हमारे पिता के घर में पिता के मजदूर खा रहे होंगे, क्यों ना हमारे पिता के पास लौट जाए, क्यों ना अपने पिता के पास जाए। मुझे पता है हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, हमने अपने पिता के विरोध में पाप किया, लेकिन परमेश्वर पिता हमें क्या करेगा, जरूर स्वीकार कर लेगा। बेटा ही ना सही मजदूर के रूप में स्वीकार कर लेगा। और बाइबल बतलाती है मेरे प्रियो, वो शख्स चला है वहां से, वो व्यक्ति चला है वहां से, पिता जो रोज रोज छत पे टहल कर देखता था मेरा बेटा जो खो गया वापस आएगा। एक दिन उसे दिखाई दिया, ये दिखाई दिया उसका बेटा जो पापों में चला गया था वो वापस आ रहा है। पिता ने सवाल नहीं किया मेरे प्रियो, पिता ने सवाल नहीं किया कि बेटा तूने तो अपना सारे संपत्ति खत्म कर दिया, अब मैं कहां से दूंगा। पिता ने सवाल नहीं किया तू इतना गलत काम किया, अब स्वीकार नहीं करूंगा, बल्कि पिता ने दौड़ कर गया, पिता दौड़ कर गया, उस व्यक्ति को गले लगाया मेरे प्रियो। और वो बेटा कह रहा है मैंने पाप किया है, पिता ने ध्यान नहीं दिया। पिता ने अपनी अंगूठी पहना है जिसका अर्थ होता है पिता ने फिर से अपने बेटे होने का अधिकार दे दिया। पिता ने उसे मखमली वस्त्र पहना आता, ये दर्शाता है पिता ने फिर से उसे सब आशीषों से ढांप दिया है और सारे बैर भाव से हटा दिया है मेरे प्रियो। और वहां पर आनंद और सारी बातें की गई, क्यों? क्योंकि पिता ने वहां पर न्याय नहीं किया। न्याय करने का मौका था लेकिन न्याय नहीं किया। पिता ने प्रेम किया और हमारा काम है प्रेम करना। हमारा काम दोष गिनना नहीं है, हमारा काम दोष गिनना नहीं है, बल्कि हमारा काम आत्माओं को गिनना है, आत्माओं को जीतना है, आत्माओं को बचाना है मेरे प्रियो। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय दूसरों की गलतियों को खोजता रहता है वह धीरे धीरे अपने आत्मिक दृष्टि को खो देता है मेरे प्रियो।
आप लोग ये सोचते हैं कि हम धीरे धीरे किसी को बुरा कह रहे हैं, किसी के विषय में बुरा चर्चा कर रहे हैं तो हम अपने आप में अच्छे रहेंगे। मैं सच बतला दूं, धीरे धीरे करके आपको क्या शैतान अंदर से खोखला कर देगा और आप अपने कम उम्र में क्या कर लेंगे, खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये शैतान छोटी छोटी लोमड़ियों के समान है जो दाख की बारी को नष्ट कर देते हैं, दाख की बारी को नष्ट कर देते हैं। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। जब मैं जोसेफ प्रिंस जो सिंगापुर के प्रभु सेवक हैं उनसे मैं क्लास ले रहा था एक प्रकार से, तो उन्होंने इस प्रकार से बताया कि बाइबल में लोमड़ी लिखा गया है, लेकिन एग्जैक्ट वहाँ पर जो बातें हैं वो गिलहरी की बातें हैं। क्योंकि जब दाग की बारी पहले लगाई जाती थी तो दाग की बारी के इर्द गिर्द बाउंड्री लगाई जाती थी, तार से घेरा जाता था ताकि कोई लोमड़ी बड़ी होती है, कोई लोमड़ी क्या होता है, कोई जंगली पशु क्या होता उसके अंदर प्रवेश न कर जाए और दाग के बारी को खत्म न कर दे, दाग को खत्म न कर दे। और जब सब घेरा लगाया गया, सुरक्षा लगाया गया, तो फिर लोमड़ी कैसे प्रवेश करेगी? नहीं करेगी। लेकिन वहां पे एग्जैक्ट गिलहरी प्रवेश करेगी, क्योंकि गिलहरी एक ऐसा जीव प्रकाश कह सकते हैं, जंतु कह सकते हैं, जो छोटे से छिद्र को पाके, छोटे से जगह पाकर क्या करता है, प्रवेश कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। अब प्रवेश कर गया और धीरे धीरे क्या कर दिया, सारा दाख जानते क्या होता है? दाख में अंगूर, बारी में बगीचा, अंगूर का बगीचा, धीरे धीरे करके गिलहरी अर्थात लोमड़ी क्या कर दी, सब दाग के बगीचे को खत्म कर दी थी। लेकिन ध्यान को, अरे छोटा तो है, ये तो छोटी चीजें तो है। नहीं, ध्यान दीजिए, न्याय करना छोटी चीजें नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय दूसरों की गलतियां खोजता है वह धीरे धीरे अपनी आत्मिक दृष्टि को खो देता है। इधर भी जब भी मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, कई लोग से मैं बातें कर रहा हूँ, तो मैं जब भी किसी भी व्यक्ति का भी, सुबह में मेरे घर के एक व्यक्ति आए थे, प्रार्थना किया, जब भी मैं आंखें बंद कर रहा हूँ और जैसे प्रार्थना कर रहा हूँ, खुदा मुझे तुरंत दिखा दे रहा है क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ खुदा ऐसे कैसे हो रहा है, पहले कम होता था अब ज्यादा क्यों हो रहा है। तब मुझे समझ में आ गया, जो व्यक्ति हर समय दूसरों गलतियों को खोजता है वह धीरे धीरे अपनी आत्मिक दृष्टि खो देता है। अगर हम गलतियां नहीं खोज रहे हैं तो हमारे आत्मिक दृष्टि खो नहीं रही है, बल्कि वापस आ रही है। और हर चीजें आंखें बंद देख समझ में आ रहा है, हम देखे नहीं घर में क्या है, हम देखे नहीं अगले क्या है, प्रभु दिखा दे रहा है हर वह चीजें जो काफी ज्यादा देखना कठिन है। अब मैं समझ गया, मैं एक बातें समझ गया हूं कि गलतियों को खोजना जब हमने बंद किया या रोका तो खुदा ने हमें अपनी आंखें, जो आत्मिक आंखें, वापस कर दिया, वापस कर दिया। जिस पाप के लिए हम लोग दूसरों को न्याय करते हैं मेरे प्रियो, जिस पाप के लिए हम लोग दूसरों का न्याय करते हैं, जज करते हैं, वही हो सकता है कि हमारे जीवन में हो। आप समझ पा रहे मेरी बात? कभी कभी मेरे सामने एक सवाल आया था, मेरे सामने एक सवाल आया था कि एक व्यक्ति जो कुछ दिनों से प्रभु को सीख रहा है, प्रभु के विषय सीख रहा है, एक व्यक्ति जो कई सालों से सीख रहा है, वो कई सालों के व्यक्ति ने बोल दिया कुछ दिनों के व्यक्ति को उसने क्या क्या गलत किया है। अब ये भूल गया, अरे एक क्लास 1 का लड़का और क्लास 10 का लड़का में अंतर आ जाएगा। आप 10 साल से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वो 1 साल से पढ़ाई कर रहा है, अंतर तो आ जाएगा मेरे प्रियो, अंतर तो आ जाएगा। लेकिन आप 10 साल से पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप में ऐसे शिक्षाओं में है, ऐसे माहौल में है, ऐसे बाउंड्री में है, ऐसे एक प्रकार से सिक्योरिटी में है, तब भी आप पाप कर दे रहे हैं। जो बंदा उस प्रकार के बातों में नहीं है तो अभी आपसे ज्यादा कम कर रहा है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं। समझे मेरी बात? सेंट जॉन्स में, जो कटसिला में है, सेंट जॉन्स में पढ़ने वाला एक लड़का, एक प्राइमरी पढ़ने वाला लड़का, अगर प्राइमरी में पढ़ने वाला लड़का अगर 60% लाए और सेंट जॉन्स में पढ़ने वाला लड़का अगर मात्र 65% लाए तो कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। क्योंकि वो एकदम ऐसे स्कूल में पढ़ा है जहां पर कोई शिक्षा ही नहीं है, फिर भी उसने क्या किया, में से 60 लाया है। आप तो वहां पर पढ़ रहे हैं जहां पर सब लेवल का शिक्षा है, फिर मात्र उससे 5 ही ज्यादा लाए। कौन से बहादुरी है? कोई बहादुरी नहीं है। तो मैं क्यों बोला हूं, आपको मैं 2 साल से, आपको मैं कई सालों से सिखला रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, आपको अपने साथ रखा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी आप गलती कर दे रहे हैं। और जो व्यक्ति को हम सिखला नहीं रहे, जो व्यक्ति को हम बातें बताने का प्रयास नहीं कर रहे, अगर वो व्यक्ति छोटा गलती करे तो हम अपने आप को न्याय कह देते हैं,
हम अपने आप को क्या करते हैं, न्याय करने का प्रयास कर देते हैं कि कोई और व्यक्ति क्या है, गलत है। ध्यान दीजिएगा, सब चीज़ें मैं बाइबल के आधार पर बोलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये चीज़ें हर चर्चों में नहीं कह सकता, अत्याधिक चर्चों में चल रहा है। तो जिस पाप के लिए तुम दूसरों को न्याय करते हो, जरा देख लो कहीं ऐसा ना हो कि उसी के आधार पर तुम्हारे जीवन में भी अभी भी पाप हो रहा हो। ध्यान दो, किसी व्यक्ति ने हमें, आप लोगों को बताया गया, किसी व्यक्ति ने हमें बोला कि जब आप एक अंगुली किसी की तरफ इशारा करते हैं दोष लगाने के लिए, जरा ध्यान दीजिए मेरे प्रियो कि 3 अंगुलियां आपके तरफ कह रही है, इशारा लगा रही है। आप एक गलती कह रहे हैं लेकिन 3 अंगुलियां आपकी तरफ कह रही है कि आप अपने आप को देखें। वचन बतलाता है, अरे तू किसी के आंख के तिनकों को क्यों ध्यान देता है? अरे तू कम से कम अपने आंख के लट्ठे पे ध्यान दे दे। किसी और के घरों में क्यों झांकते हो? अपने घरों में झांक कर देखो। आगे इस प्रकार से बताया जाता है मेरे प्रियो, रोमियो 2 अध्याय के 1 पद में, रोमियो 2 अध्याय के 1 पद में इस प्रकार से बताया जाता है, सो हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है। निरुत्तर में समझते हैं आप लोग, विदाउट आंसर, बिना उत्तर के। क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी तू दोषी ठहराता है। क्यों? इसलिए कि तू जो दोष लगाता है, आप ही वही काम करता है। आप ही क्या करता है? तू वही काम करता है। इसलिए सावधान न्याय करने के विषय। महाभिषेक चाहिए तब। ये खुदा मुझे क्लियर शाम को आत्मा के कानों में बोला है, 3 बार बोला है, 1 बार नहीं। कई बार जब हम जिस बात के लिए किसी को दोषी ठहराते हैं, उसी क्षेत्र में हम कभी कभी स्वयं को पाते हैं, स्वयं को जिम्मेदार पाते हैं। इसलिए ध्यान रहे, ध्यान दीजिए, किसी पर दोष लगाना, किसी का न्याय करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम, अगर किसी को पाप में देख रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना करना, बाकी न्याय करना केवल परमेश्वर का काम है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये मैं इसलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि ये बातें शाम को परमेश्वर ने मुझे बोला है कि लोग हत्या करना तो छोड़ देते हैं, लोग गाली देना तो कम कर देते हैं, लोग झूठ बोलना भी कम कर देते हैं, लेकिन ये पाप है जो लोग जानते भी नहीं, अगर जानते भी होंगे तो भी इसको छोड़ते ही नहीं, ना कम करते हैं। ऐसा सबसे बड़ा पाप है। एक प्रकार से ये दिमक है जो आपको अंदर से खोखला कर देता है। आप लोग जब देखेंगे यूहन्ना 8 अध्याय के 7 आयत में, इसको मैं चाहता हूं पढ़ दीजिए आप। यूहन्ना 8 अध्याय 7 आयत पढ़िएगा। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। ठीक है, ठीक है, बोलिए बोलिए। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई और उसको बीच में खड़ा करके, ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे क्या लिखा है? जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह मानव रूप में था, उस वक्त एक जगह में प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहा था। किसकी शिक्षा दे रहा था? वचन की शिक्षा दे रहा था, परमेश्वर के राज्य की शिक्षा दे रहा था। तभी तक क्या हुआ, वहां पर फरीसी और शास्त्री, जानते हैं फरीसी कौन है, शास्त्री कौन है? ये फरीसी और शास्त्री कोई संसारिक लोग नहीं है। ये फरीसी शास्त्री यहोवा को मानने वाले लोग हैं, मूसा के व्यवस्था को अर्थात परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले लोग हैं। ये कोई संसारिक लोग नहीं कि पाप कर रहे हैं। उन लोगों ने क्या किया, एक स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसको पकड़ कर लाए, कहाँ खड़ा कर दिए? यीशु मसीह के पास खड़ा कर दिया। और आगे, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करके पकड़ी गई। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। अतः तू स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने। ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो फरीसी हैं, जो शास्त्री हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के पास जब स्त्री को लाए जो बुरा काम करते हुए पकड़ी गई थी, तो लाकर क्या बोल रहे हैं कि हे यीशु, हे गुरु, तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है ना,
देख मूसा की व्यवस्था, मूसा कौन है? यहोवा का प्रियजन है। अब मूसा को व्यवस्था किसने दिया था? यहोवा। आप समझ पा रहे मेरी बात को? मूसा को आज्ञा किसने दिया था? परमेश्वर ने। अब वही परमेश्वर मनुष्य रूप में वहां पर खड़ा है, वही परमेश्वर मनुष्य रूप में वहां पर खड़ा है। अब फरीसी और शास्त्री कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यह कह रहे हैं कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि ऐसी स्त्री जब पकड़ी जाए बुरा काम करते हुए तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार क्या किया जाएगा? उस पर पथराव किया जाएगा, अब पथराव से मार दिया जाएगा। सोचिएगा, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह के सामने यह सवाल आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हैं, उनके पास कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो जवाब में न हो। जब ऐसा प्रश्न आया, उन्होंने जवाब क्या दिया? आगे पढ़िएगा। जब वे उससे पूछते ही रहे, हाँ। तो उसने सीधे होकर हाँ। उससे कहा, हाँ। तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर अब ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति किसी भी बुरे व्यक्ति को दोष लगाता है, उसका न्याय करता है, परमेश्वर उससे यह कह रहा है, हे तू न्याय करने वाले मनुष्य, अगर तू निष्पाप हो, तेरे लाइफ में कोई पाप ना हो, तो तू क्या कर? उस पर तू पत्थर मार, उस पर तू क्या कर? दोष लगा। जानते नीचे क्या लिखा है? नीचे साफ साफ लिखा गया है मेरे प्रियो कि एक एक करके सारे लोग हाथ में पत्थर लिए थे, पत्थर नीचे फेंक करके चले गए। और वचन लिखा गया मेरे प्रियो, एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं रह पाया वहां पे, कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है यीशु को छोड़ करके जो निष्पाप हो। वहां कहने का मतलब क्या था प्रभु यीशु मसीह का? प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब सिर्फ यह था कि तू जो न्याय करने के लिए पीछे पड़ा है ना, एक दूसरे पर दोष लगाने पीछे पड़ा है ना, वो तेरा काम नहीं है, परमेश्वर का काम है। तेरा काम तब होता जब तू निष्पाप होता। इसलिए मैंने बोला, अगर तू निष्पाप है, तूने कभी जिन्हों पाप नहीं किया है, तू पत्थर मार देना, तू उसको बुरा कह दे। जब तूने खुद ही अपने जीवन में बुरा काम किया है, पाप किया है, तो तेरे पास कौन सा अथॉरिटी है उसको बुरा कहने का, उसको पत्थर लगाने का? नहीं, उसको खुदा के हवाले कर दे, उसे खुदा के हाथों में सौंप दे। खुदा अपना न्याय, खुदा उसका न्याय ऑटोमेटिक कर देगा, खुदा उसका न्याय कर देगा। और लास्ट लिखा गया है, जब यीशु मसीह ने देखा कोई भी पत्थर नहीं मारा, तो यीशु मसीह ने बोला कि मैं निष्पाप हूं, पत्थर मार सकता हूं, लेकिन मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और मैं क्या करता हूं? तुझे अपनी योग्यता, अपना अनुग्रह देता हूं, लेकिन आज के बाद तू पाप मत करना। हम होते तो न्याय सुन लेते, न्याय, लेकिन वो यीशु जिसके सामने प्रमाणों में पकड़ी गई एक स्त्री व्यभिचार करते हुए, यीशु मसीह ने बोला, बेटी तुझे कोई नहीं मारा। क्यों? क्योंकि सब पापी थे। प्रभु यीशु मसीह कह सकता है, मैं तो पापी नहीं हूं, मैं तो पवित्र आत्मा से जन्मा हूं, मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, मैं तुझे मार सकता हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वही दर्शाया, अरे मैं पिता हूं और मैं चाहता हूं कि जैसे मैं मनुष्य से प्रेम करता हूं वैसे भी तू प्रेम कर। मैं पवित्रता में रहने के बावजूद भी एक अपनी इस बेटी से जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, प्रेम करके उसको क्षमा देते हुए अपना योग्यता, अपना कैरेक्टर, अपना अनुग्रह उसे देता हूं, उसका न्याय नहीं करता, लेकिन एक शर्त के साथ, आगे तू पाप मत करना। तो तू क्यों न प्रेम करे, तो क्यों न अनुग्रह करे मेरे प्रियो? जब प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, हम और आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब परमेश्वर का प्रकाश आता है, तब हम दूसरों के पाप नहीं बल्कि अपने पाप देखने लगते हैं। आप यशाया 6 अध्याय पढ़े हैं? यशाया 6 अध्याय पढ़े हैं? यशाया 6 अध्याय नहीं पढ़े हैं? निकालिए जल्दी से, बस लास्ट वचन में चल रहे हैं। यशाया 6 अध्याय, यशाया 6 अध्याय। इस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराग दिखाई दिया, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांकते थे, और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारे पृथ्वी उसके तेज से भरपूर, और पुकारने वाले के शब्द से
शुद्ध होठ वाला मनुष्य। रुकेगा। अब देखिए यहाँ पर जो यशायाह है भविष्यवक्ता है, इसने जैसे ही परमेश्वर का दर्शन देखा, जैसे परमेश्वर का प्रकाश इसके जीवन में प्रकट हुआ, ये नहीं बोला फला बुरा है, नहीं, इसने बोला मैं शुद्ध होठ वाला। क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश अगर आपके जीवन में प्रकट होगा, आप किसी और के पाप को नहीं, बल्कि आप अपने जीवन के उन छोटी छोटी गलतियों को देख पाएंगे जिस गलतियों को खुदा आपको दिखाना चाहता है। इसलिए क्योंकि खुदा का प्रकाश आपके जीवन में भरपूर से काम करना चाहता है मेरे प्रियो। क्योंकि खुदा कभी भी आपके जीवन में किसी और के पापों को बिना उसके सहमति के या बिना परमेश्वर की मर्जी के प्रकट नहीं करेगा, प्रकट नहीं करेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जब परमेश्वर का प्रकाश प्रकट होगा तो उस प्रकाश के प्रकट होने में आप अपने पाप देखेंगे कि आपने कितना गलत किया, आपने कितना पाप किया, ना कि किसी और के पाप को देखेंगे, ना कि किसी और के घर में देखेंगे। आप अपने घर में देखेंगे, अपने परिवार में देखेंगे। क्योंकि जब हम लोग किसी और के पाप को देखते हैं, जब हम न्याय करने लगते हैं, तो न्याय हमेशा आपको तोड़ देगा। न्याय हमेशा चर्च को, आप लोग सब लोग चाहते हैं, मेरी टीम के लोग चाहते हैं बेसिकली कि हमारा जो चर्च हो ग्रो करे, हमारा मिनिस्ट्री ग्रो करे। जिस चर्च में, जिस मिनिस्ट्री में न्याय करना शुरू हो जाएगा, वो मिनिस्ट्री, वो चर्च टूट जाएगा, न कि उन्नति करेगा। क्योंकि उन्नति तब करता है जब खुदा का ग्रेस होता है, और खुदा ग्रेस तब होता है जब किसी के पाप को हम ढांपते हैं, उभारते नहीं। क्योंकि न्याय करना कलीसिया को, चर्च को तोड़ देता है, और कलीसिया को अगर जोड़ना है तो उस न्याय करने का स्थान पर प्रेम लाना पड़ेगा, प्रेम लाना पड़ेगा। क्योंकि प्रेम नहीं है चर्च में, प्रेम नहीं है टीम में, प्रेम नहीं है परिवार में, प्रेम नहीं है लोगों में, आप टूट जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि एक दूसरे की कमी आपको दिखाई देगी, एक दूसरे की कमी। परमेश्वर का कमी नहीं देखना है। अगर आपको समझ आ रहा है कोई कमी है, व्यक्तिगत मिलिए, अकेले मिलिए, प्रेम समझाइए, बोलिए कि हाँ हमने ये देखा, हमें ऐसा लग रहा है गलत है। अगर आपके दृष्टि से गलत लग रहा है तो आप यहाँ पर चेंज हो जाइए। अगर गलत नहीं है, हमें लग रहा है, तो हमें समझा दीजिए कि क्या गलत है क्या सही है। समझिए मेरी बात। आगे देखते हैं गलातियों 5:15। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न करो। आप ध्यान दो, क्या लिखा है? पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते हो, इसका मतलब क्या है? एक दूसरे को आप बुरा समझाने के लिए, बुरा कहने के लिए कोशिश कर रहे हैं, दम लगा दिए बुरा कहने के लिए, और उसको नष्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वचन बताता चौकस हो जाओ। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे का सत्यानाश कर दें। क्योंकि शैतान जानता है कि बाहर से चर्च को हराना कठिन है, इसलिए वह अंदर आलोचना, चुगली, ईर्ष्या और न्याय की भावना डालता है। फिर सुनिएगा, शैतान जानता है कि एक चर्च को, एक मिनिस्ट्री को, एक प्रभु जन को बाहर ले जाकर के उसको हरा देना मुश्किल और कठिन है। इसलिए शैतान चाल चलता है। क्या चलता है? यह चलता है, अंदर ही काम करता है, अंदर ही काम करता है। शैतान हवा और आदम को हरा नहीं पाया बाहर, क्योंकि बाहर उन लोगों को परमेश्वर की बातें पता था, लेकिन शैतान चुपके से आकर के अंदर प्रवेश किया और फिर वही बातें, झूठ की बातें डालना शुरू कर दिया। इसलिए शैतान क्या करता है चर्च में, क्योंकि हमारा चर्च ग्रो करे, हमारा मिनिस्ट्री ग्रो करे। आज हजारों लोग जाने लगे हैं, और ज्यादा लाखों लोग जाने, करोड़ों लोग जाने, विश्व का हर एक कंट्री जाने। अगर हम ये चाहते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा। शैतान हम लोगों को बाहर नहीं हराएगा, क्योंकि बाहर हमें पता है कि पास्टर जी ने क्या बोला है, बाहर हमें पता है प्रवचन क्या बोलता है, लेकिन शैतान अंदर ही अंदर आपको तोड़ेगा। जिस यूनियन में खुदा का अनुग्रह काम कर रहा है, उस यूनियन को, उस यूनिटी को शैतान क्या करेगा? आलोचना के साथ, चुगली के साथ, ईर्ष्या के साथ, न्याय करने के साथ तोड़ देगा, खत्म हो जाएगा। कल की डेट में मैं एक क्लास ले रहा था, वहां पर इस प्रकार से बताया जा रहा था कि जब कोई पत्थर का टुकड़ा लेकर के आप किसी कुत्ते को मारने का प्रयास करेंगे, कुत्ता उस पत्थर के टुकड़े को देख करके या उस पत्थर के टुकड़े से मार खाकर भागेगा, भागेगा। ध्यान दीजिएगा, जब कोई आप छोटा सा पत्थर लेंगे
छोटा सा पत्थर लेंगे। अभी कुत्ता मान लीजिए आया, आपने पत्थर लिया, कोई भी स्टोन लिया, आप उस पत्थर से क्या किया, कुत्ते को मारे। जब कुत्ते को मारे या मारने का इशारा किए, कुत्ता भागेगा, भागता है, भागेगा, क्यों, अकेला है, भाग जाएगा। लेकिन वही स्टोन, वही पत्थर आप लेकर के मधुमक्खी की छाता मारी तो आपको भागना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मधुमक्खियों में क्या है, एक यूनियन है, एक यूनिटी है, एक एकता है। जब आप उसे वार करते हैं वो सारे लोग मिलते हैं और फिर वो आपका पीछा करते हैं और आपको वार करने का प्रयास करते हैं। शैतान ये जानता है कि जिस चर्च में अगर टीम एक यूनियन में है, एक यूनिटी में है, एक साथ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, एक साथ वो चर्च का ग्रोविंग का कारण बन रहे हैं, उन्नति का कारण बन रहे हैं, शैतान उसके बीच में न्याय कराएगा, बीच में चुगली कराएगा, बीच में ईर्ष्या कराएगा, बीच में आलोचना कराएगा, ताकि क्या हो, हर लोगों में मतभेद हो जाए। वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, अब कोई मिले ना प्रार्थना करने के लिए। ये शैतान क्या करे, भगाना चाहता है। शैतान यूनियन को क्या करता है, तोड़ना चाहता है, तोड़ना चाहता है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा अंदर आलोचना आ रही है, शैतान का काम शुरू हो गया है, वो आपको तोड़ना चाह रहा है। वो आपके फैमिली को जो एक मत है तोड़ना चाह रहा है, वो आपके परिवार जो एक मत है तोड़ना चाह रहा है। शैतान का काम है अंदर आलोचना, चुगली, ईर्ष्या और न्याय की भावना को डालता है मेरे प्रियो। परिणाम क्या आता है, एकता टूट जाती है। जब शैतान आपके अंदर चुगली डालेगा, किसी की शिकायत करने के लिए डालेगा, न्याय करने के लिए डालेगा, आलोचना करने के लिए डालेगा, होगा क्या, एकता जो आप एक साथ मिलकर करते थे खत्म। एकता टूट जाती है, प्रार्थना कमजोर हो जाती है, अभिषेक चला जाता है, आत्माएं ठोकर खाती हैं। जहां लोग एक दूसरे का न्याय करते हैं वहां परमेश्वर की महिमा प्रकट होने में बाधा आ जाती है, क्योंकि यीशु ने पापी को नहीं ठुकराया। व्यभिचारिणी स्त्री को सबने दोषी ठहराया, लेकिन यीशु ने कहा मैं तुझे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं पाप से नफरत करता हूं, न कि पापी से। समझे आप, मैं पाप से घृणा करता हूं, न कि पापी से। इसलिए मेरे प्रियो, मैं बस लास्ट बात बोल करके वचन खत्म कर दूंगा। यूहन्ना 8:11, हे प्रभु किसी ने नहीं, यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, और फिर जा और पाप न करना। अब परमेश्वर हमें और आपको साफ साफ कह रहा है कि अब परमेश्वर हमें और हमारा और आपका न्याय नहीं करने वाला। हम और आप अगर किसी का न्याय न करें तो, लेकिन आगे ही ध्यान रहे, हमें भी आप किसी का अब न्याय नहीं करना पड़ेगा। यीशु ने पाप को सही नहीं कहा, लेकिन पापी को ठुकराया भी नहीं। चर्चों को बुलावा परमेश्वर ने दिया, लेकिन चर्चों को बुलावा जब परमेश्वर ने दिया तो उसमें से पापियों को हटाया नहीं, उसमें से पापों को हटाया नहीं। हम ऐसे जज बन जाए कि कोई व्यक्ति अगर हमारे चर्च में आ रहा है तो वो अगर पापी भी हो तो वो ना हटे, उसके अंदर से पाप हट जाए। ऐसा कुछ करें, हम ऐसा ना कुछ करें कि पाप ना हटे, पापी हट जाए। तो खुदा एक दिन हमको भी हटा देगा, खुदा एक दिन हमको भी क्या करेगा, हटा देगा मेरे प्रिय। और यदि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के शिष्या बनना चाहते हैं, हमें एक दूसरे से प्रेम रखना पड़ेगा। समझ आया मेरी बात? हमें एक दूसरे से क्या रखना पड़ेगा, प्रेम रखना पड़ेगा। दोष को ढूंढना बंद करिए, चुगली करना बंद करिए, न्याय करना बंद करिए, किसी की गलतियां गिनना बंद करिए, बल्कि परमेश्वर में आगे बढ़ने का उन्नति कार बनिए, परमेश्वर में आगे बढ़ने का प्लान कीजिए, परमेश्वर में आगे बढ़ने का काम कीजिए मेरे प्रियो। क्योंकि जिन जिन लोगों को मनुष्य ने ठुकराया है, खुदा ने उन्हीं लोगों को अपनाया है मेरे प्रियो। ईशे को उसके पिता दाऊद को उसके पिता ईशे ने ठुकराया, उसके 7 भाइयों ने ठुकराया, लेकिन परमेश्वर उसे अपनाकर राजा बना दिया। यूसुफ को उसके 11 भाइयों ने ठुकराया, अब खुदा ने उसको अपना करके प्रधानमंत्री बना दिया। सामरी स्त्री को उसके गांव वालों ने ठुकराया, अब खुदा ने उसको अपना करके सबसे बड़ा महिला प्रचारका वहां के लिए बना दिया। ऐसे करके और कई गवाहियां हैं मेरे प्रियो। आप ठुकराएंगे किसी और को,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, लेकिन खुदा जब अपनाएगा, जैसे 11 भाई यूसुफ के सामने झुक गए, आप भी एक दिन झुक जाएंगे उसके सामने, झुक जाएंगे, क्योंकि खुदा उनके सामने लेकर आपको आएगा जिनको आपने बदनाम किया है। आप बाइबल से कहीं से प्रूफ कर देख लीजिए। यूसुफ को बदनाम करने वाले 11 भाई, अब खुदा ने यूसुफ को महान किया और 11 भाइयों को झुका दिया उसके कदमों में। दाऊद को बदनाम करने वाला 7 भाई, खुदा ने दाऊद को महान किया और 7 को झुका दिया कदमों में। क्यों? खुदा जानता है कि मैं अपने लोगों के दुश्मनों के सामने अपने लोगों के लिए मेज कैसे बिछाऊंगा। इसलिए न्याय करना बंद कीजिए, समझ आया? न्याय करना बंद कीजिए। आप एक दूसरे से प्रेम करिए, आप एक दूसरे से के लिए प्रार्थना करिए। अगर कोई व्यक्ति आपको नजर दिखाई दे रहा पाप में, आप व्यक्तिगत अकेले मिलिए, प्रेम से बोलिए, भैया बहनी आपने ये कर रहा, हमने देखा है, हमने अपने कानों सुना है, किसी और ने नहीं बोला, किसी और ने नहीं दिखाया, हमने खुद देखा है। अगर ये गलत है इसको छोड़ दीजिए, इसके बाद आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि वो बंदा क्या करे, वो पाप को छोड़ दे। बल्कि न्याय मत कीजिए, न्याय मत कीजिए, न्याय मत कीजिए, क्योंकि न्याय करने छूटा खुदा ने आपको बढ़ाना शुरू कर देगा। खड़े हो जाइए अपने स्थान पर।